बहुत दुखद घटना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इस तरह का व्यवहार कोई करे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पुलिस की फौज क्या कर रही है, और आज के समय पर कोई इस तरह का व्यवहार करे, इंक फेंक जाए और पकड़ा ना जाए, उसकी जानकारी ना हो। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की बोली में भी तीखापन बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा को निशाने पर लिया और बीजेपी प्रत्याशी द्वारा सिंह पर इंक फेंकने पर अखिलेश यादव ने कहा कि घटना दुर्भाग्य है। कहां गई पुलिस सुरक्षा? क्या कर रही है पुलिस? आरोपी को ढूंढ कर लाए। राहुल गांधी की चीनी घुसपैठ पर दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा, लेह में घूमने के लिए चीन से वीजा लेकर जाना पड़ेगा। बिहार की कानून व्यवस्था पर किए गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार से ज़्यादा यूपी की कानून व्यवस्था खराब है। अपराध में भारत में नंबर 1 यूपी है। पुलिस फर्जी एनकाउंटर नंबर 1 है। एमपी के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जहां दूसरे स्थान पर आई थी, उन स्थानों पर सपा चुनाव लड़ेगी। तेल और टमाटर की बढ़ती महंगाई पर अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ साथियों का फायदा पहुंचाने के लिए रेट बढ़ाए गए थे। और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, आपको सुनाते हैं। कुछ देर पहले काली स्याही उनके मुंह पर फेंकी गई है। बहुत दुखद घटना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इस तरह का व्यवहार कोई करे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पुलिस की फौज क्या कर रही है, और आज के समय पर कोई इस तरह का व्यवहार करे, इंक फेंक जाए और पकड़ा ना जाए, उसकी जानकारी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल पे आरोप लगा रही हो। वो आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहां की जनता जागरूक हो गई है। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। क्या ओम प्रकाश राजभर हमलावर हैं, आखिर क्यों, क्या करें? वो बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं और पता मिलता है जिससे न्यूज़ चले, इसलिए सवाल बड़ा है। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि वो नेता का नाम आप बताएं जिस नेता ने ये कहा हो कि देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए गाना गाया हो कि चल सन्यासी मंदिर में। उस नेता का नाम क्या है? तो बीजेपी सोचिए इस बारे में। पे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया है कि वहां के स्थानीय लोगों ने बताया है कि चीनी सेना हिंदुस्तान में घुस आई है और उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा कर लिया है। सरकार डिनाइल मूड में है। लद्दाख और वो इलाका हमेशा महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए भी। समाजवादियों ने हमेशा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और जितने भी समाजवादी लोग रहे, उन्होंने हमेशा कहा कि चीन से सावधान रहें। पहले अक्साई चीन, और अब ये हिस्सा भी आपके हाथ से छूट गया। अगर लोग वहां पर बता रहे हैं कि कुछ हिस्से में वहां के चीन के कब्जे में है, फौज के लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फौज के लोग जानते हैं। वो लेक जो हम लोग फिल्म में देखते थे कभी, उस पर कभी भी दूसरे देश के लोगों का कब्जा नहीं था। इसी तरह अगर सरकार, खासकर भारत सरकार, अपनी कमजोरी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से मानसरोवर जाने के लिए आपको चीन का वीजा चाहिए, अगर आप वो लेक देखने जाओगे तो भविष्य में हो सकता है आपको चीन से परमिशन मांगनी पड़े, तब जाकर के उस लेक को आप देख पाएंगे। की हत्या हुई, आखिर क्या लॉ एंड ऑर्डर की बिहार में समस्या है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अब आम चुनाव, पूरे देश का एक चुनाव होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा अच्छा पूछा आपने। आज का अखबार तो कोई तो पढ़ा होगा आपने, कोई अखबार तो पढ़ा होगा आपने। क्या वजह है कि आप कहते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, लेकिन किसी हत्या के बारे में यूपी में हुई है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते आप तो मुद्दा उठाएंगे ना? नहीं, मैं उठाऊं ना उठाऊं, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मैं उठाऊं नहीं उठाऊं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? और जब से 112 हुआ
क्या पुलिस ने अपना दाम नहीं बढ़ा दिया? और यहीं पर सोचो किसकी हत्या हुई थी, इसी जिले में। आपने कितना अपने चैनल पे चलाया था? क्या ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी? क्या किसी से इस तरह का सवाल पूछा था आपने कि बिहार में घटना हो गई, यहां तो पुलिस का कौन सा अधिकारी मारा गया था? दरोगा मारा गया। दरोगा मारे गया, सोचो। और आप चुप रहे दरोगा मारने पर। सर फुल डे खबर चली थी, पैकेज बन के चली थी, और उसका सहयोगी ही उसका हत्यारा निकला। क्या हत्या तो की ना किसी ने। और फिर यूपी में कितनी घटनाएं गिनाऊं मैं आपको, अगर आज ही की देख लें और अगर एनसीआरबी का आंकड़ा ही देख लें हम, तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो यूपी में हो रही। अभी 1-2 दिन पुरानी घटना जो हुई है, जैसे हुई, सोचो प्राइवेट पार्ट्स में। क्या आप कल्पना कर सकते हो आज के समय पर कि इस तरह की घटना हो जाए? नंबर 1 है यूपी कस्टोडियल डेथ में, और फेक इनकाउंटर में नंबर 1। वो तो मैंने आंकड़े पढ़े नहीं यहां पर शिविर में। कमाल की पुलिस है ये। और कितनी उंगली उठी है पुलिस के ऊपर। गए हुए हैं वो इसलिए गए हुए हैं कि जैसी हार वहां होगी वैसी हार उनकी यहां भी होगी, तो हार देखने गए हैं। साइकिल की सवारी फिर दोबारा से हो रही, जबकि आम चुनाव को 6 महीने शेष रह गए हैं। सब आप ही बताने लगोगे तो फिर हम शिविर में क्या करेंगे? अगर आप ही हमें बताने लगोगे कि हमें क्या करना है, अरे हर चीज का कोई समय होता है, समय के हिसाब से चीजें होंगी। तो किस गठबंधन से लड़ेगी? समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हमारे एक विधायक थे, कई जगह हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी, सबसे पहले चिट्ठी लिख करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन मिला था तो वो समाजवादी पार्टी का था। और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पे रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन आप पार्टी 2 जगह सीटें छोड़ेंगे क्या? अभी गठबंधन और सीटों पे बात उतनी नहीं हुई जितनी आप बना रहे हो। जिस समय सीट पर बात होगी तो आपको जानकारी हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन मैं आपको कह करके जा रहा हूं, इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ा। परिवारवाद की बात करते हैं, क्या लगता है आपको इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मेरे पत्रकार साथी, कि आपने सबसे पहले परिवारवाद शुरू किया, मुझसे पहले आप सांसद बन गए, और न केवल सांसद बन गए बल्कि आपने मठ के सबसे बड़े अधिकारी भी बन गए आप। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। अपना परिवारवाद देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए उनको? ये मुद्दा कोई नहीं। मक्का की कीमत दे नहीं पाए, मक्का उस तरफ चले जाएं हम, दूसरे प्रदेश की तरफ, तो सरसों का तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। लेकिन आज कीमत क्या है? जानबूझ करके कीमत बढ़ाई हुई है। जिस तरीके से टमाटर की कीमत बढ़ाई थी सरकार ने, टमाटर की कीमत इसलिए बढ़ाई थी कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। रिफाइंड तेल भी इसीलिए महंगा बिक रहा है, कुछ लोगों को ये लाभ ज्यादा पहुंचा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, जो अधिकार मिले थे, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। जो नौकरियां मिल जानी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही हैं, और जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वाइस चांसलर्स के, या वाइस चांसलर्स जिस तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, आप माइक्रोस्कोप भी लगा करके देखोगे तो पीडीए आपको नजर नहीं आएगा। जो बड़े बड़े अस्पताल बनना शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, वो भी पूरे नहीं हुए। और फिरोजाबाद में तो मेडिकल कॉलेज दिया था समाजवादी सरकार में। क्या मेडिकल कॉलेज में जो नॉर्म्स है उसके तहत वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर हैं, पूरे टेक्निकल स्टाफ क्या पूरा है? जो गांव में एम्बुलेंस पहुंच जाती थी गरीब की मदद के लिए, वो भी बर्बाद कर दी। पुलिस के लिए 112 दिया, जो 100 नंबर था पहले। क्या 112 करने से पुलिस में सुधार आ गया? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नोटबंदी अगर दोनों मिला लेंगे हम, पहले वाली नोटबंदी और 2000 रुपए की नोटबंदी, तो दुनिया का सबसे
करप्ट डिसीजन अगर कोई था तो वो नोटबंदी था। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई हुआ है तो वो नोटबंदी के समय पर हुआ। ये तो कह रहे थे कि 2000 में चिप लगा हुआ है। क्या 2000 रुपए जो लोगों ने निशानी के रूप में रखा है, क्या वो ड्रोन से ढूंढवाएंगे वो लोग? सोचिए, खुद ही छापा, खुद ही बंद कर दिया। कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने। 2000 रुपया खुद ही छापा, खुद ही बंद कर दिया। इसलिए ये सरकार बचने वाली नहीं है। जो लोग लाल किले से झूठ बोलते हों, जो लाल किले में अपना ही वादा याद न रखते हों, उनको जनता इस बार सबक सिखाएगी। हम लोगों ने रामायण महाभारत पढ़ी है समय समय पर। आजकल जितनी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जानकारी हासिल है। मां सीता का हरण हुआ, रावण खत्म हो गया। चीर हरण हुआ महाभारत में, कौरव खत्म हो गए। अगर मणिपुर में हमारी बहनें और बेटियों के साथ ही व्यवहार हुआ है तो आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रही है। इस बार दिल्ली से भी जाएंगे, यूपी से भी जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे।